आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था, तीसरा और आखिरी ओडिया मुकाबला, जहां पे एक एक की बराबरी करने के बाद ये तीसरा मुकाबला था, जहां पे बांग्लादेश के पास मौका था इतिहास रचने का। श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को ये ओडीआई सीरीज हराना एक सुनहरा मौका था, जबकि श्रीलंका के पास मौका था कि कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करके इस सीरीज को अपने नाम करे, जैसे कि टेस्ट सीरीज में किया था, जैसे वापसी किया था दूसरे टेस्ट मैच में, तो वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिले। और वही टॉस आज कहीं ना कहीं श्रीलंका ने जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही साबित हुआ। हालांकि एक बदलाव किया था, तस्किन अहमद आए थे हसन महमूद की जगह पे, तो ज़्यादा कुछ वैसा बदलाव नहीं थे। और वही दूसरी तरफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रिशाद हुसैन खेलते हुए नज़र आ सकते थे, कि स्पिनर्स को ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। लेकिन प्रथम निशंका ने जो शुरुआत किया, बेहतर कवर ड्राइव्स, बेहतर पोल, कहीं ना कहीं पावर प्ले में ऐसा लग रहा था कि चौके और आउट का सिलसिला चल रहा हो। हालांकि मधुश का को चलता किया तंजीम साकिब ने बेहतर अंदाज में हल्का सा एज स्लिप में कैच, और कहीं ना कहीं दिक्कत में दिखे। तस्किन ने भी बेहतर गेंदबाजी की, फिर कहीं ना कहीं चेंज किया, तनवीर इस्लाम को लाया वहाँ पे, मुस्तफिजुर रहमान, उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन की, बेहतर गेंदबाजी की। स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिला, और शुरुआती क्षण में उतना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदद मिलता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे स्पिनर्स के लिए अमूमन देखा जाता है कि श्रीलंकन पिचेस में अच्छी खासी मदद मिलते हैं। हालांकि प्रथम निशा का 35 रन बनाया, तनवीर इस्लाम कहीं ना कहीं स्वीप मारने का वहाँ पे स्कले क्या तो कैच दे बैठे, बंदा अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, कुछ जबरदस्त चौके, बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, कुशल मेंडिस के साथ बेहतर रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। अर्शद की पार्टनरशिप, फिर कहीं ना कहीं कमिंदो मेंडिस आते हैं, मेहदी हसन मिराज बीच में गेंदबाजी करते, यानी रोटेशन जबरदस्त किया। तंजीम सकीब को भी लाया, फिर कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान को कुछ ओवर्स दिए, फिर कहीं ना कहीं स्पिनर्स में बदलाव किया, मेहदी हसन मिराज ने भी गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर बेहतर ये सिलसिला रहा था, जैसे कि गेंदबाजी कर रहे थे। और तस्किन अहमद ने भी बीच के ओवर्स में गेंदबाजी की, तो वहाँ पे बेहतर दिख रहे थे, रन्स भी जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स भी चटकाने का मौका मिला था। मेहदी हसन मिराज ने एलबीडब्ल्यू शिकार किया। फिर कहीं ना कहीं कप्तान असलंका और कुशल मेंडिस के बीच जो साझेदारी पनपते हुए दिखाई दे, वही साझेदारी कहीं ना कहीं मैच में एक अलग ही स्तर तक लेकर गए, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही साबित हुआ। जो पार्टनरशिप चाहिए था, वही पार्टनरशिप कहीं ना कहीं 124 रन की पार्टनरशिप और 20 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, और वही पार्टनरशिप कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए बेहतर उम्मीद जताया। और वहीं पे कप्तान ने 58 रन की एक शानदार अर्धशतक पारी, बेहतर दिख रहे थे, और जबकि कुशल मेंडिस रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से असलंका भी बहुत ही बेहतर अंदाज में और खूबसूरत अंदाज से रन बटोरते हुए दिखाई दिए, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, अच्छी बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी किया। लेकिन कुशल मेंडिस वही तेज तरफ पारी खेलने को देकर वहां पे सफल भी रहे, लेकिन वहीं पे असलंका तस्किन अहमद का शिकार हो जाते हैं, पुल मारते कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, थोड़ा बहुत हल्का, उतना शॉर्ट भी नहीं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे, जहाँ पे लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज आते आगे आके कैच पकड़ते, वही विकेट, उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ। आखिरी 10 ओवर में ऐसा लग रहा था कि 220-25 रन बने हैं, 70-80 रन बना देंगे, 300 प्लस रन बन जा सकता है, जिसमें से पूरी तरीके से जीत का सिलसिला बन सकता है, क्योंकि ये मुकाबला पले के लिए में खेला गया है। पहला तो मुकाबला कोलंबो में था, लेकिन फिर भी वही पिच वैसे ही खेला था। लेकिन जनित लेने के आया बेहतर दिख रहे थे मेहदी हसन मिराज, और हिट विकेट पीछे गए शॉट मार कर वहां पे पैर लग गया, तो वहां पे उतना पार्टनरशिप लिखे रही, दुनित वेला लगे, शमीम हुसैन के हाथों कैच दे बैठे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कवर्स मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, तो वहाँ पे दिख रहे थे। तस्किन अहमद बेहतर दिख रहे थे आखिरी के डेथ ओवर्स में। तंजीम साकिब ने भी बेहतर गेंदबाजी की, और कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट चटकाने का सिलसिला बरकरार रखा। वहाँ पे उतने खास और तेजी से रन आ सकते थे, लेकिन वहाँ पे उस हिसाब से रन नहीं है आखिर में जो रन चाहिए थे। और वही जहाँ पे कुशल मेंडिस को चलता किया विकेट, और कुशल मेंडिस का विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत रन गति में धीमा सा हो गया था, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी खेल रहे थे, और कहीं ना कहीं टॉप एज लगा, और शमीम हुसैन ने बेहतर कैच पकड़ा गेंदबाजी में, तो वही 124 रन 114 गेंदों में, और जहाँ पे एक शतक के पारी, जो छठा ओडीआई शतक लगाया, और कहीं ना कहीं पिछले मैच में भी डोमिनेट किया था, इस मैच में भी वैसे ही अंदाज में खेले, वही निर्भय अंदाज में खेले, और बेहतर अंदाज में तेज तरह पारी खेलने को देखकर वहाँ पे सफल भी रहे।
लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे विकेट जाता है, कुछ रन्स आखिरी के वनिंदु हसरंगा चमेरा रन्स जो बटोरते हैं और कुल मिलाकर देखें तो वहां पे 285 रन तक पहुंचाते हैं स्कोर को 7 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट मेहदी हसन मिराज, 10 ओवर 48 रन, 2 विकेट। और शुरुआती क्षण में जो मुस्तफिजुर ने स्पेल किया था वहां पे बेहतर स्पेल किया था, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन गए। तस्किन अहमद ने शुरुआत भी बेहतर किया, समाप्ति भी जबरदस्त अंदाज में किया था, भले ही कुछ रन खाए हो लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर। 2 विकेट्स मेहदी हसन मिराज, 2 विकेट्स। लेकिन और विकेट्स की उम्मीद थी तंजीम सकीब से, लेकिन वो हो नहीं पाया। तनवीर इस्लाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगे रहे आज, कहीं ना कहीं और थोड़ा बहुत और ज़बरदस्त गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे बेहतर दिखे, विकेट लेस रहे। और वही शमीम हुसैन को 4 ओवर में 30 रन पड़े, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूका मुझे ऐसा लगता है। तंजीम सकीब से भी आप गेंदबाजी करवा सकते थे, तो कहीं ना कहीं अगर इशाद हुसैन का अगर विकल्प रहता तो शायद एक स्पिनर, लेग स्पिनर उतना आसान नहीं होता, इतना रन। और कहीं ना कहीं ये डिसाइडर मुकाबला था, तो वहाँ पे आपको आजमाना बिल्कुल चाहिए था, एक ऑलराउंड ऑप्शन मिलता और वहाँ पे शमीम हुसैन की जगह पे भी आप खिलवा सकते थे अगर चाहते तो, क्योंकि उनके पास भी रेंज हिटिंग है और पूरे 10 ओवर्स आपको दे सकते विकेट टेकिंग ऑप्शंस बन के। लेकिन 286 रन की पीछा में शुरुआत अच्छा बेहतर करते हुए दिखाई दिए थे, पावर प्ले ठीक ठाक घटा था, वहाँ पे रन्स भी आए थे। लेकिन शुरुआती क्षण में कुछ विकेट्स भी गए थे। आसिफ फर्नांडो की बात करें या दुष्मंत चमेरा, बेहतर शुरुआत किए थे वहाँ पे। परवेज हुसैन इमोन ने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए, वही अंदाज में दिखे थे। तंजीम तमीम ने वो शुरुआत किया था सिलसिला, 13 गेंदों में 17 रन। और आसिफ फर्नांडो के अंदर आती हुई गेंद पैड पे लगकर जाकर स्टंप पे लगा, वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आया। शांतो चमेरा बेहतर अंदाज में अंदर आती हुई गेंद फिर से वही फंसते हुए दिखाई दे, शून्य पे चलते बंदे। आज उनका खेलना बहुत ही जरूरी था किसी ना किसी तरीके से। अगर एक छोर को संभाल कर खेलते तो थोड़ा बहुत लंबा पारी खेलते तो शायद थोड़ा बहुत आसान होता बाकी बल्लेबाजों के लिए पार्टनरशिप बनाना, और वहां पे थोड़ा बहुत आसान होता ये चेस करना। लेकिन वहां पे वो पार्टनरशिप्स दिखा नहीं। रोहित हिदोय आया लेकिन शुरुआती क्षण में बहुत ही समय लगाया। परवेज हुसैन हिमोन कहीं ना कहीं दुनित वाला लगे गेंदबाजी करते हैं, बीच में स्पिनर महेश टिक्षाना ने पावर प्ले में गेंदबाजी की, फिर कहीं ना कहीं स्पिनर जो वनिंदु हसरंगा और दुनित वाला लगे ने पकड़ कर लाइन लेंथ को पकड़ कर गेंदबाजी की, वहां पे सफल रहे और बीच के ओवर्स में पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखा। वहां पे उतने खास रन्स आने नहीं दिए और वहां पे विकेट्स चटकाते हुए दिखाई दिए। और पावर प्ले के बाद पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डोमिनेट किया इन स्पिनर्सों ने, और इन स्पिनर्स ने पूरी तरीके से भले ही एक आध चौका, एक ओवर में 2 चौके भी खाए थे वह दुनित वाला लगे, लेकिन वहां पे भी कोशिश की थी। दुष्मंत चमेरा आए थे, वहां पे एक आध छक्का भी लगा था, लेकिन 20वें ओवर के बाद वही सिलसिला दिखाई दिया। कहीं ना कहीं वहां पे दुनित वाला ने जो आउट किया था परवेज हुसैन इमोन, 28 रन बना चुके थे, मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा शॉट ठीक था, लेकिन फिर भी देखे तो उस वक्त में वो शॉट फील्डर के हाथ में देना थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। तो ही दीदो अच्छा खेल रहे थे, अर्शद के पारी आज खेला, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो वो इंटेंट दिखाई नहीं दिया चेज में। मेहदी हसन मिराज 25 गेंदों में 28 रन, एक छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, लेकिन उस बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत रन आते हुए दिख रहे थे, पार्टनरशिप पनपती हुई दिख रही थी। लेकिन उस पार्टनरशिप्स को 40 रन के करीब पार्टनरशिप, बेहतर पार्टनरशिप, उसको कहीं ना कहीं चटकाया। लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे और दुनित वेला लगे जबरदस्त वो किफायती स्पेल्स भी डाले, वो महत्वपूर्ण 2 विकेट चटका कर गए और वहां पे मैच में वापसी करवा गए। फिर शमीम हुसैन आए, वानिंदु हसरंगा और दुनित वेला के पकड़ बनाए रखे थे, कहीं ना कहीं हल्का सा टर्न होता हुआ दिखाई दिया और जबरदस्त स्टंपिंग। वहां पे भी कुछ कंट्रोवर्शियल रहा, ग्लव्स से छूटा था, क्या वो ग्लव्स पे लगा हुआ था, ये स्टंपिंग नहीं हुआ था। तो वहां पे स्टंपिंग हुआ था, लेकिन जब स्टंपिंग हुआ था हाथ जब लगा था, क्या बॉल टच करी थी ग्लव्स पे, तो वहां पे रहेगा। लेकिन वहां पे अगर मैं अगर मगर की बात नहीं, वहां पे डिसीजन दे दिया कि आउट, तो आउट है, आउट है। लेकिन कहीं ना कहीं तो ही दीदो अर्शद का पारी खेलते हैं, लेकिन वहां पे दुष्मंत चमीरा का स्पेल आता है वही 30वें ओवर के बाद, और वहां पे आते ही वहां पे पूरी तरीके से बिखर देते हैं, वो अंदर आती हुई गेंद बोल्ड हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं जकेर अली दिखते हैं, 27 रन बनाते हैं, आसिफ फर्नांडो आते हैं, शॉट मारने जाते हैं मिड विकेट की तरफ, वहां पे बोल्ड होते हुए दिखाई देते। तो जबरदस्त तेज गेंदबाज चमेरा और आसिफ फर्नांडो ने आज इस पिच पे भी बेहतर गेंदबाजी, बेहतर लेंथ को हिट किया और जहां से विकेट चटकाते हुए सफल भी रहे। और आखिर में तंजीम सकीब कॉट बिहाइंड आउट हुए, तस्किन अहमद को आसिफ फर्नांडो ने प्लेड ऑन का बेहतर अंदाज में अंदर आते हुए गेंद भोचक्का रह गए, वहां पे बोल्ड हो गए। आखिर में तनवीर इस्लाम कहीं ना कहीं वनिंदु हसरंगा आखिरी विकेट चटकाते हुए कुल मिलाकर 186 रन पर ऑल आउट हो गए। 39.4, अभी भी 100 रन चाहिए था, अभी भी कहीं ना कहीं 62 गेंदें बाकी थी, तो कहीं ना कहीं मुमकिन था बिल्कुल अगर बीच में पार्टनरशिप बनते, लेकिन पार्टनरशिप बने ही नहीं। वही जो 40 रन का पार्टनरशिप तौहीद हृदय परवेज हुसैन और कहीं ना कहीं वहाँ पे कप्तान मेहदी हसन और तौहीद हृदय के बीच, और उसके बाद पार्टनरशिप्स दिखे ही नहीं बाद में और लगातार विकेट्स गिरते चले गए। तो यही रहा बांग्लादेश का सिलसिला इन 3 ओडीआई मैचेस में। दूसरा ओडीआई भी हार के कगार पर थे, अगर जनित लियाना के वहाँ पे आउट नहीं होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी
क्लीन स्वीप हो गए थे। तो कहीं ना कहीं 99 रन की एक जबरदस्त जीत। असित अफगान ने तो 7 ओवर 33 रन 3 विकेट। चमीरा शानदार वापसी करते ओडीआई में 3 विकेट 8 ओवर 1 मिनट 51 रन, थोड़ा बहुत रन दिए लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर स्पेल करते हुए दिखाई दिए और मैच विनिंग स्पेल करके दिए जब चाहिए था। इस एक्सपीरियंस खिलाड़ी और इस के तजुर्बे का खिलाड़ी ने पूरी तरीके से लीड के और बेहतर अंदाज में जीत दिलाया। और बाद में स्पिनर दुनित वेला लगे वनिंदु हसरंगन ने जो बीच में कारवा दोनों ने किया था वहां पे पूरी तरीके से सफल है और कहीं ना कहीं तराशाई कर दिया। एक ही अर्शदीप के पारी तो ही ली दे, बाकी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बल्लेबाजी क्रम फिर से एक और बार लड़खड़ाते हुए दिखाई दे। तो उससे कहीं ना कहीं सीख हासिल करना पड़ेगा और बेहतर उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन करेगा। और टी20 सीरीज अभी 3 टी20 मैचेस की सीरीज होगा, वहां पे क्या बांग्लादेश कुछ कर पाएंगे क्योंकि यह इतिहास रचने का मौका था श्रीलंका को। श्रीलंका में हराना अभी भी आइलैंड में अभी भी ओडीआई सीरीज नहीं जीते, तो इसका भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बरकरार रहा है। और 2-1 से ये सीरीज श्रीलंका जीता इस मैच को 99 रन के साथ जीतकर। और एक बहुत ही जबरदस्त और कुशल मेंडिस की शतक के पारी कहीं ना कहीं ये फर्क बन गया इस मैच में श्रीलंका के लिए। तो अभी के लिए इतने रकबे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।